अवसर पर राजस्थान विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के विद्यार्थी वंदे मातरम और कुछ देशभक्तिपूर्ण गीत लेकर के हमारे सामने हैं।
अब विश्वविद्यालय के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को यहाँ पुरस्कृत किया जा रहा है। सभी संकायों के अधिष्ठाताओं से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। विश्वविद्यालय सेवाओं के विभिन्न वर्गों में कार्यरत कर्मचारियों ने, जिन्होंने वर्ष भर या अपने पूरे करियर में अनुकरणीय सेवाएं दी, उनकी कर्मठता और उनकी कार्य संस्कृति के प्रति उनके अनुराग को देखते हुए पुरस्कार स्वरूप मिनिस्ट्रियल स्टाफ में प्रमाण पत्र और 1100 रुपये का चेक राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी विद्वान शिक्षकगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, प्यारे छात्र छात्राओं और उपस्थित मेहमानों, मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से 63वें गणतंत्र दिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मित्रों, गणतंत्र दिवस का तात्पर्य ऐसा दिवस जो 2 महीनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर पहला कि गणतंत्र दिवस, गणतंत्र जो प्रजातंत्र से भिन्न होता है, यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा राज्याध्यक्ष, शासनाध्यक्ष और लोक पदों पर नियुक्ति का आधार वंशानुगत नहीं होता है। उस व्यवस्था को हम गणतंत्र कहते हैं। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है, एक ऐसा गणतंत्रात्मक संविधान जिसमें बहुत से आदर्शों, बहुत से मूल्यों का समावेश किया गया है और उन मूल्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक व्यवस्था कायम की गई है। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी, उसकी कल्पना और उसकी स्थापना संविधान के द्वारा की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में एक समाजवादी व्यवस्था है, धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है,
प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, एक ऐसे न्याय की कल्पना की व्यवस्था है जो सामाजिक भी हो, आर्थिक भी हो। आप जानते हैं कि समाज में विश्वविद्यालय की सही पिक्चर एक अच्छी गरिमापूर्ण पिक्चर जा रही है। उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में लंबित मुकदमों में भी कमी आई है तथा इन मुकदमों में विश्वविद्यालय के पक्ष के आधार पर निर्णय होने से परिसर में स्वच्छ वातावरण का निर्माण हुआ है। विश्वविद्यालय में विभिन्न भवनों के निर्माण संबंधी कुल 936 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इनमें प्रमुख रूप से विधि भवन, सीसीटी, भौतिक शास्त्र भवन, भूगर्भ शास्त्र एवं छात्राओं के लिए सुविधा युक्त जिम्नेजियम व हॉस्टल के निर्माण का कार्य प्रमुख है। विश्वविद्यालय में कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी के विभाग को राज्य सरकार से 13 करोड़ रुपए की सहायता सेंटर फॉर एक्सीलेंस नैनो टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए प्राप्त हुई है। विश्वविद्यालय में इस वर्ष पर्यंत विभिन्न विभागों के में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अनेक संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। इन संगोष्ठियों के माध्यम से परिसर में एक वैचारिक संवाद का सतत सिलसिला चलता रहा है जो यहाँ की शैक्षणिक जीवंतता का प्रतीक है। मित्रों, विश्वविद्यालय में और भी हम कई योजना लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बड़ा ऑडिटोरियम हो, एमपी थिएटर हो, इसकी भी सोच रहे हैं कि कम से कम 2,500-3 हजार बच्चे बैठ करके उस थिएटर में कार्यक्रम का लाभ ले सके। उसके लिए एमपी थिएटर बनाने की भी योजना विश्वविद्यालय में विचाराधीन है। इसी प्रकार से खेलों के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। विभिन्न खेल स्पर्धाओं में हमारे युवा खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। मित्रों, इस अवसर पर आपको विदित बताना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया है कि जिस वर्ष विश्वविद्यालय की कोई भी टीम किसी भी स्पोर्ट्स में अगर प्रथम स्थान प्राप्त करती है तो उस टीम के सभी सदस्यों को उस वर्ष की विश्वविद्यालय की सभी प्रकार की फीस से मुक्ति प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक, प्रशासनिक और मिनिस्ट्रियल पदों को भरने के लिए निष्ठा से काम करने के लिए हम सब कटिबद्ध है। ऑटोमेशन के कार्य को भी और विस्तृत किया जाएगा। विश्वविद्यालय के बजट को वर्ष 2012-13 से ऑनलाइन किया जाएगा। हम सब मिलकर विश्वविद्यालय की गरिमा को बनाए रखेंगे और विधि का शासन स्थापित रहे, इस दिशा में दृढ़ निश्चय से कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राजस्थान विश्वविद्यालय को 12वीं पंचवर्षीय योजना का मसूदा तैयार करने हेतु प्रपत्र भेजा है। उसी संदर्भ में विश्वविद्यालय के द्वारा वृहद स्तर पर एक कन्वेंशन सेंटर, एक फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर, महिला शोध छात्राओं के लिए कार्य करने की क्षमता विकसित करने के लिए, ई रिसोर्सेज को विकसित करने के लिए तथा प्रशासन के संरचनात्मक व्यवस्थित सुधारों के प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समक्ष रखने का भी प्रस्ताव है। जय भारत।